पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में दो यतीम बच्चे रहते थे, एक भाई और उसकी छोटी बहन। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी मेहनत और दिल की नेकी से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते थे। गांव के लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज करते और बाज लोग उनके हालात पर हंसकर मजाक उड़ाते, लेकिन भाई और बहन के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एतमाद हमेशा रोशन रहता था। भाई 13 साल का और बहन 10 साल की थी। वो हर दिन साथ खेलते खाते और जिंदगी की छोटी खुशियों में खुश रहते। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल की पाकीज़गी और नेकी की वजह से वो हमेशा इत्मीनान महसूस करते। वो जानते थे कि हकीकी खुशी माल आसाइश में नहीं बल्कि दिल की नेकी और ईमानदारी में छपी है। गांव के लोग अक्सर उन्हें मेहनत और ईमानदारी के लिए देखकर हैरान रह जाते। चाहे कोई भूखा बच्चा हो या किसी की मदद की जरूरत हो, ये दोनों खामोशी से मदद के लिए पहुंच जाते। वो कभी किसी के साथ जुल्म या धोखा नहीं करते और हमेशा नेकी और सच्चाई के साथ पेश आते। यही उनकी पहचान थी और गांव के चंद नेक दिल लोग भी उन्हें इज्जत देने लगे। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे था। कच्ची झोंपड़ी, एक पुराना चूल्हा और चंद कपड़े उनकी दुनिया की तमाम चीजें थीं। लेकिन भाई और बहन ने कभी अपनी कमी को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने दिया। वो जानते थे कि दिल की पाकीज़गी और एक दूसरे के साथ ताउन उनकी सबसे बड़ी दौलत है। हर सुबह भाई मेहनत के लिए निकलता और बहन घर के छोटे कामों में मदद करती। कभी वो गांव के दूसरे लोगों के लिए भी छोटे काम कर देते, जैसे जानवरों को पानी देना, खेतों में मदद करना या छोटे सामान ले जाना। वो समझते थे कि हर छोटा अमल भी अहम होता अगर दिल साफ और नियत नेक हो। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे या बुजुर्ग उन पर हंस देते कि वो खुद भी मुश्किलात में हैं, फिर दूसरों के लिए इतनी फिक्र क्यों करते हैं। लेकिन भाई और बहन ने कभी दिल में गुरूर या शिकायत नहीं रखी। वो जानते थे कि अल्लाह हर नेक दिल के साथ है और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। रात के वक्त छत पर बैठकर सितारों को देखते और दिन भर की मेहनत पर सोचते। कभी कभी वो सोचते कि अगर वालिदैन जिंदा होते तो क्या कहते। फिर दिल में दुआ करते कि अल्लाह उन्हें रहनुमाई दे और सही रास्ता दिखाए। वो अपनी छोटी खुशियों से खुश रहते। जमीन पर खेलना, छोटे फल खाना, एक दूसरे के लिए छोटा सा तोहफा देना, ये सब दिल में सुकून और खुशी पैदा करता था। इसी गांव के किनारे वो दोनों अभी एक हैरत अंगेज वाकये के करीब पहुंचने वाले थे। जमीन पर छपी हुई एक पुरानी खाक आलू चीज ने उनकी तवज्जो खींच ली। वो अभी नहीं जानते थे कि ये संदूक उनके लिए एक मोजिज़ा और जादुई आजमाइश लेकर आएगा, जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देगा बल्कि उनके दिल की ताकत और नेकी को परखेगा। अगली सुबह वो गांव के किनारे खेलने निकले। खेतों के दरमियान से गुजरते हुए उनकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी जो जमीन में जिज़वी तौर पर छुपा हुआ था। ये कोई आम चीज नहीं लग रही थी। संदूक पर अजीब नक्श और अलामात बनी हुई थी और ऊपर एक तहरीर भी थी, सिर्फ दिल साफ और नियत पाक रखने वाले इसे खोल सकते हैं। इब्तिदाई तौर पर दोनों को खौफ महसूस हुआ। बहन ने भाई की तरफ देखकर कहा, भाई ये वाकई क्या है? क्या हमें इसे खोलना चाहिए? भाई ने आहिस्ता सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा कि ये कोई आम संदूक नहीं। दोनों ने फैसला किया कि वो इसे सब्र, नेकी और ईमानदारी के साथ खोलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन उठाया और जैसे ही ढक्कन हल्का सा उठा, संदूक से रोशनी फूट पड़ी। ये रोशनी नर्म मगर जादुई थी और हवा में खुशबू फैल गई। संदूक के अंदर मुख्तलिफ चीजें थीं, सुनहरी सके छोटे जादुई आलात और एक छोटी किताब जो राज और सबक से भरी हुई थी। भाई ने किताब के सफ़हात छुए और महसूस किया कि सफ़हात से रोशनी और खुशबू फैल रही है। बहन ने कहा, यह वाकई जादुई लग रहा है। वो दोनों समझ गए कि यह संदूक महज खजाना नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला मोजिज़ा है। हर चीज सिर्फ दिल साफ और नियत नेक रखने वालों के लिए फाल थी। अगर किसी की नियत लालची या खुदगरज हो तो यह फौरन खामोश हो जाता और छोटे सबक के तौर पर खतरनाक इशारे दिखाता। संदूक का ढक्कन खुला तो रोशनी और खुशबू फैल गई। जादुई आलात हरकत करने लगे, सुनहरी सके अपनी जगह पर जमा हो गए और किताब के सफ़हात हिलने लगे। भाई और बहन हैरान और परेशान थे। बहन ने कहा, हमें हर कदम पर ईमानदारी और नेकी के साथ आगे बढ़ना होगा। भाई ने दिल साफ किया और मुजिज़े दोबारा फ़ाल हो गए। वो जान गए कि संदूक महज माल के लिए नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी, नेकी और सब्र की आजमाइश है।
भाई ने सोचा कि शायद वो सुनहरी सके जादुई आलात अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। जैसे ही इसने हाथ लगाया, संदूक ने फौरन छोटे सबक के तौर पर रद्दे अमल दिखाया। रोशनी धुंधली हुई और किताब के सफ़हात हिलने लगे। बहन ने फौरन भाई को रोका, ये संदूक सिर्फ नेकी के लिए है, हमें सब्र और ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। भाई ने दिल साफ किया और संदूक के मोजिज़ात दोबारा फ़ाल हो गए। छोटे छोटे जादुई आलात हरकत करने लगे, खेतों में फसलें बेहतर हो गईं, पानी के घड़े खुद भरने लगे और सुनहरी सके अपनी तरतीब में आ गए। भाई और बहन ने महसूस किया कि ये मोजिज़ात सिर्फ दिल की पाकीज़गी और नेकी के लिए फ़ाल हैं। बहन ने कहा, ये छोटे मोजिज़ात हमारी नेकी की वजह से हैं, हमें हमेशा नियत साफ रखनी होगी। लालची लोग संदूक चोरी करने की कोशिश करते हैं। संदूक रोशनी और जादू के जरिए खुद को महफूज रखता है। छोटे खतरनाक इशारे लालची लोगों को खौफजदा कर देते हैं। भाई और बहन समझ जाते हैं कि सिर्फ नेक दिल और साफ नियत वाले ही महफूज रह सकते हैं। उन्होंने दिल में अहद किया कि हर वक्त सब्र और ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद दिन के छोटे और बड़े मोजिज़ात के बाद भाई और बहन ने महसूस किया कि संदूक की असल ताकत सिर्फ माल खजाने में नहीं, बल्कि दिल की नेकी, साफ नियत और भाई बहन के ताउन में छपी है। छोटे छोटे मोजिज़ात अब बड़े असरात में बदलने लगे और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आसान और खुशहाल हो गई। खेतों में फसलें बेहतर हो गईं, पानी के घड़े खुद भरने लगे और गांव के जानवर महफूज और खुशहाल हो गए। भाई और बहन ने पहली बार महसूस किया कि संदूक की ताकत सिर्फ नियत पाक रखने वालों के लिए फ़ाल होती है। बहन ने कहा, यह सब कुछ सिर्फ हमारी नेकी और दिल की पाकीज़गी की वजह से मुमकिन हो रहा है, हमें हर वक्त ईमानदारी और सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा। संदूक के असरात गांव के लोगों के लिए भी हैरत अंगेज थे। लोग देखकर सोचने लगे कि अगर इंसान नेकी और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारे तो छोटे छोटे अमाल भी बड़े मोजिज़ात पैदा कर सकते हैं। बच्चे और बड़े दोनों भाई और बहन के रवैये से मुतासिर हुए। आखिर में सबक यह है कि नेकी, ईमानदारी और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। हर छोटा अमल और नेक फैसला बड़े मोजिज़ात पैदा करता है और हकीकी खुशी और सुकून दिल की पाकीज़गी में छपी है। यूं यतीम भाई और बहन न सिर्फ अपनी जिंदगी में खुशहाल हो गए, बल्कि गांव के बच्चों और बड़ों के लिए भी मिसाल बन गए कि अगर दिल साफ हो और नियत पाक हो तो अल्लाह हर मुश्किल में मुजिज़े पैदा करता है।